मैंने आपको याद होगा कहा था कि ऑपोजिशन जो है 200 से कम, जब तक 200 से ज़ायद नंबर नहीं होंगे तो वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं उसकी तरफ नहीं जाएगी। उसकी वजह यही थी कि आखिरी मिनट पे भी हुकूमत के पास बहुत से पावर्स होते हैं और टू ऑफर ब्राइब्स एंड अदर थिंग्स आपका वोट काटने के लिए। तो ये सिर्फ ये काफी नहीं है कि जी सारी की सारी एलाइज जो है 20 की 20 वो स्विच ओवर कर जाएं और आ जाएं और आपके 162 को 182 बना दें या 183 बना दें। अगर कल को वो आखिरी मिनट पे कोई ऐसा दबाव आता है कि और वो फिर अपना मौकफ बदल देते हैं तो फिर क्या होगा। तो इसलिए इन्होंने वही ये सोचते हुए इन्होंने कुछ 3 माह से ये लगे हुए हैं कॉन्टेक्ट्स में विद पीटीआई एमएनएस एंड एमपीएस पंजाब में और सेंट्रल में और जगह पे। और हमें ये इत्ला मिलती जा रही थी कि लोग एहसास करते हैं कि अगर इलेक्शन आज नहीं कल तो होनी होगी। अगर होती है तो पीटीआई तो उड़ जाएगी और ये अपनी सीटें हार जाएंगे। तो उन्होंने बार्गेनिंग करनी शुरू कर दी थी कि अगर हमें नून लीग का टिकट मिलता है तो हम क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि उनको तो पता है कि आज नहीं कल, मैक्सिमम 1 साल के बाद, और जो गाली पड़ रही है अब, और कोई इम्कान नहीं है कि गाली रुक जाएगी आवाम की। तो उन्होंने तो ऑलरेडी निगोशिएट करना शुरू कर दिया था। अब इसमें कुछ लोग इंडिपेंडेंटली निगोशिएट कर रहे थे, कुछ लोग जहांगीर तरीन के जरिए निगोशिएट कर रहे थे, कुछ लोग कोई और एक ग्रुप बना के वो निगोशिएट कर रहे थे। और मेरी इत्तला के मुताबिक बहुत कामयाबी हुई है नून लीग को। बहुत से लोग तैयार हैं टूटने के लिए। तो अगर वो टूटने के लिए तैयार हैं, आपको पता है ये इलेक्शन में ऊपर नीचे वाली बात होती है। टिकट्स जब मिलते हैं तो ऊपर एक शख्स को मिलता है, पार्टी दूसरे को देती है, दोनों हार जाते हैं या दोनों जीत जाते हैं। तो अब होता ऐसे ही है आमतौर पे। तो अगर कुछ लोग एमएनएस टूटे हैं तो आप समझिए कि उनके एमपीएस भी टूट गए। ये मतलब है कि 90% सर्टेनिटी होती है कि फिर वो फैसला यही करते हैं कि जी उत्ते थल्ले सानू सीटा दो। और अब नून लीग ने जो फैसला किया है ये बहुत टैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है। देखिए नून लीग के लिए लोटा लोटा इशू ही नहीं है, इमरान खान के लिए लोटा इशू था। तो मुझे याद है कि जब मैं, क्योंकि बड़ी प्योरिटी थी इनकी आइडियोलॉजी में और इनकी ओरिजिनल थिंकिंग में, मुझे याद है कि इनके लोगों से जब मैं कहता था और इमरान खान साहब को भी कहता था कि यार ये लोटे वोटे क्यों क्यों आप इनको भर्ती कर रहे हैं, तो आगे से जवाब मिलता था कि फरिश्ते कहाँ से लाएंगे। तो उसी वक्त मैंने ये कहना शुरू कर दिया था, इसका ये मतलब है कि फिर ये हुकूमत जो आप बनाने जा रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के सपोर्ट के साथ, ये नहीं चलेगी। उसकी वजह यह है कि इनके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते, और जब मौका आएगा तो ये छोड़ जाएंगे आपको। और वही हुआ। तो अब पीटी नून लीग का ऐसा इशू नहीं है वहां, तो मेरा ख्याल है शुरू ही नून लीग एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी बनी थी, और वो तो अब उस स्टेज पे आ गई है कि मैं समझता हूँ उसका दिल तो अभी भी 70-80% प्रो एस्टेब्लिशमेंट है। वो नहीं चाहेगी कि एस्टेब्लिशमेंट से दूर हो, मगर नवाज शरीफ साहब ने एक नया उसके अंदर, जैसे कि ना ब्लड स्ट्रीम के अंदर एक इंजेक्शन लगा दिया, और वो लगाया रेजिस्टेंस का। और जो नई पौध है मुस्लिम लीग नून की वो बड़ी अग्रेसिव है। और जो पुरानी पौध है वो बिल्कुल, उनको कोई इशू नहीं है कि उनके दूसरे दोस्त यार जो हैं जिनको हम लुटे कहते हैं वो वापस आ जाए। ये होता रहा है पीपल्स पार्टी से नून लीग से पीटीआई एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इनके साथ तो सिर्फ इनका तो इशू ये है कि जो इन लोगों ने इनका साथ दिया है नून लीग का, जो अपनी सीटों से जीते हुए हैं, उनको अलग करके और पीटीआई के लोगों को कैसे टिकट दिया जाए। मगर वहां भी सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है, क्योंकि जो पीटीआई के लोग जहां जहां जीते हैं, एक किस्म का उनका हक बनता है कि जी उनको फिर एक मौका दिया जाए। तो मेरा ख्याल है नून लीग ने ये सॉर्ट आउट कर ही लिया है कि कहाँ कहाँ वो अफोर्ड कर सकते हैं पीटीआई वालों को टिकट देने के लिए, और कहाँ वो नहीं कर सकते। और इसी तरीके के साथ उन्होंने अपने 20-25-30 लोग तोड़ लिए। और मैं समझता हूँ कि अब ये डिपेंड करेगा कि ऑपोजिशन की जो ऑफरिंग है, एलाइज जो है, चौधरीज हैं, ये जीडीए है, ये एमक्यूएम, उसको कैसे देखेंगे। और मेरा अपना ये ख्याल है कि ये आखिरी वक्त तक फैसला नहीं करेंगे कि जी उन्होंने इमरान खान के साथ रहना है या उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हिस्सा लेना है अपोजिशन की साइड पे। मगर जिस दिन ये लॉन्च होगा, जिस दिन वोटिंग होगी,
मैं ये समझता हूँ कि सारे के सारे भागे आएंगे ऑपोजिशन की तरफ, और ऑपोजिशन की लीड बहुत बढ़ जाएगी। अभी वो इसलिए नहीं अनाउंस कर रहे वन वे और दी अदर, उन्हें डर है कि शायद इमरान खान, और अभी अगर उन्होंने किया तो अभी ना उनको डिस्क्वालीफाई कर दे तो उनका वोट भी खत्म हो जाए। उस सिचुएशन में तो वोट तो काउंट करता है अगर इवन इफ यू आर डिस्क्वालीफाइड, अपने जो पीटीआई के लोग हैं, मगर इनका तो इश्यू है ही नहीं डिस्क्वालिफिकेशन का। मगर इनके ऊपर दबाव जरूर डाला जा सकता है रियासत के इदारों की तरफ से, इसलिए वो आखिरी वक्त तक मेरा ख्याल है वो अपना अनाउंस नहीं करेंगे, जाके वोट डाल देंगे, फिर आप देखिएगा ये कहाँ खड़े हुए थे। तो सेठी साहब, आपने ये तो बिल्कुल यही शायद हिकमत अमली होगी ऑपोजिशन की इस पूरी तहरीक को कामयाब करने के लिए। आपने मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते चैनल 24 पर जो आप करते हैं उस पर आपने फॉरेन फंडिंग केस का भी जिक्र किया था, और उसके हवाले से भी आपने कहा था कि वो भी एक थ्रेट है इमरान खान साहब के लिए। और बल्कि हमारे साथ भी, हमारे पिछले हफ्ते आपने उसका भी जिक्र किया था यहाँ पर। जरा उसके उसके बारे में बताएं कि क्या वो भी एक एक घेरा डाला हुआ है उस केस ने, वो भी एक रीजन बन सकता है इमरान खान साहब की इक़्तिदार को खत्म करने का? देखिए, मैं समझता हूँ कि पहले मैं ये समझता था कि अगर इनके लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मुश्किल हुआ तो फिर फॉरेन फंडिंग केस के जरिए खान साहब की छुट्टी हो जाएगी। मगर जब मैं देख रहा हूँ कि ये शायद कामयाब हो जाए, तो मुझे ऐसे लगता है कि फॉरेन फंडिंग केस जो है ये एक तलवार लटकी रहेगी खान साहब के ऊपर। अगर खान साहब ने कहा ना कि खतरनाक हो जाऊंगा मैं जब बाहर जाऊंगा, तो मेरा ख्याल है जब ये बाहर जाएंगे, अगर उससे पहले इनको नहीं डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता, आ, तो जब ये बाहर होंगे तो फिर ये तलवार उनके ऊपर लटकेगी कि शट अप, अगर कोई गलत बात करोगे तो फिर ये तलवार जो है ना ये चल जाएगी। और क्योंकि खान साहब ये खतरनाक वाली बात करके ना, तो अपने आप को उन्होंने अपनी गेम जो है ना वो थोड़ी सी तरह गिव अवे कर दी है। तो मैं समझता हूँ कि खान साहब के खिलाफ एजेंसियों में बहुत मवाद है उनके पास। आप फॉरेन फंडिंग की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि पंजाब के अंदर जो होता रहा है और जो इस्लामाबाद में इनके साथी और पिशावर में जो इनके साथी करते थे, इतनी फाइलें हैं कि बाहर है फाइलों की। और आपको पता ही है, आपने देखी तारीख इस मुल्क की, जब किसी को निकाला जाता है वन वे और दी अदर, तो उसके बाद अगले 3-4 साल वो भुगतने पड़ते हैं बहुत कुछ। नवाज शरीफ साहब ने तो 2-3 दफा भुगता है, पीपल्स पार्टी ने भी भुगता हुआ है ये सारा कुछ। अब आ गया वक्त इमरान खान साहब का भुगतने का। ये फाइलें निकलेंगी और मीडिया के ऊपर, जैसे इन्होंने मीडिया को इस्तेमाल करने की कोशिश की ऑपोजिशन के खिलाफ, अब वो मीडिया को, जिसको पहले फाइलें ऑपोजिशन के खिलाफ मिलती थी, अब उसी मीडिया को फाइलें इमरान खान साहब के खिलाफ मिलेंगी। हाँ।